की सड़क है, वो 100 करोड़ की सड़क बन जाएगी। जो मैंने कहा कि हम लोगों को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, वो 100 करोड़ की अगर सड़क बनेगी तो जनता को इतना लाभ होगा, यातायात को और लोगों के बिजनेस में, लोगों के व्यापार में इतना फायदा होगा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जब सड़कें नहीं बनेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो हम लोगों को इसमें लाभ नहीं मिलेगा, इसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर नहीं दिखेगा। और साथ साथ अगर हम लोग आंकड़े देखें कि जो सामाजिक कल्याण में हम लोगों को खर्चा करना हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, जिसमें हम लोग आज के समय, आप सबको मालूम है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य के विषय में कितने पीछे है। स्वास्थ्य में आज हम लोग 19 जो बड़े राज्यों में हैं, उनमें से हम 13वीं स्थान पे हैं। स्वास्थ्य में 19 बड़े राज्यों में झारखंड आज के समय 13वीं स्थान में है, क्योंकि स्वास्थ्य पे कोई निवेश नहीं हो रहा है। महिला और बाल विकास की अगर हम बात करें, वहां केंद्र सरकार से 75,000 करोड़ दिया गया था, अभी तक राज्य सरकार ने सिर्फ 22 करोड़ इसका खर्चा किया है इस वित्तीय वर्ष में। कृषि क्षेत्र में अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि जहां राज्य सरकार को पैसे ही पैसे मिल रहे हैं केंद्र सरकार से, वो पैसे खर्च हो ही नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण विकास में, मनरेगा में जो आपको 900 करोड़ मिले हैं, उसमें से जो ऑडिट हुआ है पता चला है कि 75% इस 900 करोड़ में इसमें ढांडलेबाजी हुई है। पेयजल और स्वच्छता में जहां खर्चा होना, ये सब आंकड़े आपको मैं दूंगा, आप नजर अगर आप देखें कि ये सब जो सामाजिक कल्याण के जो क्षेत्र हैं, इन सब जगह जो सही खर्चा होना चाहिए वो खर्चा नहीं हो रहा। अंत में मैं आपको बिजली के बारे में बताना चाहता हूं। जो डीवीसी कमांड एरिया में जो हमारे जो जिले हैं, उनको 2 महीने ऐसे त्रस्त किया गया क्योंकि बिजली का जो बकाया था वो दिया ही नहीं गया। हजारों करोड़ का बकाया है जो ये सरकार डीवीसी को नहीं दे रही है, और डीवीसी का फिर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग 2-2.5 महीने एकदम अंधकार में रहें। और जो सब इस राज्य के नेता हैं और मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना चेहरा चमका रहे हैं और क्षेत्र को अंधेरे में डुबा रहे हैं। ये हालत आई हुई है क्योंकि आपके पास अपार साधन है, तब भी आप डीवीसी को बकाया देने को तैयार नहीं है। डीवीसी को बकाया नहीं देते हैं, डीवीसी को कोयला खरीदने की क्षमता नहीं होती है, बिजली का सप्लाई नहीं होता है। अब आप सोचिए, ना उद्योग चल सकता है, ना स्वास्थ्य की सेवाएं दी जा सकती हैं, ना शिक्षा को हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अंधकार में रह रहे हैं, हम अंधेरे में रह रहे हैं, क्योंकि जो आपको वित्तीय, जो आपको सही तरीके से आपको संभालना चाहिए, आप नहीं संभाल रहे हैं। ये कुप्रबंधन के कारण आर्थिक व्यवस्था जो है और सबकी हालात जो हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक मैं आप लोगों को खास मैं बात डीएमएफटी के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि डीएमएफटी में कोई पारदर्शिता आज के समय झारखंड सरकार में नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। हम जब सब राज्यों को देखें, पूरे देश में देखें, तो आज नंबर 2 स्थान पे झारखंड है। झारखंड नंबर 2 स्थान पे है। हम लोगों से ज्यादा सिर्फ ओडिशा को पैसे मिलते हैं। और ये सब जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये आपको राज्य सरकार नहीं दे रही है। ये आंकड़े हमने सदन में प्रश्न पूछकर मुझे ये आंकड़े मिले हैं, मुझे ये सब जानकारी मिली है। लेकिन आप राज्य सरकार से बोलिए कि आप पारदर्शिता से बताइए कि जो 7,000 करोड़ आपको मिले हैं डीएमएफटी के द्वारा, उसका खर्चा कैसे हुआ है। हर जिले में इसको पारदर्शिता के साथ इसको दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लेकिन ये आंकड़े, ये जो मामला है, इसमें कोई किसी की जानकारी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैंने सदन में प्रश्न पूछकर ये आंकड़े में लाया हूं, मैं बता दूं आपको कि आज के समय ये जनवरी 2021 तक, यानी कि 1 साल पहले के आंकड़े हैं जो हम लोगों को लोकसभा से मिले हैं, उसमें झारखंड सरकार को 6,533 करोड़ मिले हैं। इससे ज्यादा सिर्फ ओडिशा को मिले हैं, जिनको करीब 12,000 करोड़ मिले हैं। छत्तीसगढ़ भी हमसे पीछे है। यानी कि डीएमएफटी के जो करीब 7,000 करोड़ हम लोगों को मिले हैं, वो देश में हम लोगों को नंबर 2 स्थान पे ले जाते हैं। और अगर अब हम देखें डीएमएफटी के, अगर हम पैसे देखें कि हमारे हर जिले में किसको कितना मिला है, तो धनबाद को सबसे ज्यादा मिला है, 1,600 करोड़ मिला है। उसके बाद रामगढ़ को मिला है। रामगढ़ छोटा जिला है, लेकिन रामगढ़ को करीब 750 करोड़ मिल चुके हैं। अभी इन आंकड़ों का मैंने मुआयना किया है। अब रामगढ़ को करीब 900 करोड़ डीएमएफटी के द्वारा मिल गए। लेकिन यहां भी प्रशासन कोई अधिकारी पारदर्शिता से हमें नहीं बता सकते हैं कि खर्चा कहां हुआ है, उसका सही तरीके थर्ड पार्टी ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप देख लेंगे, ये सब डेटा मैं आपको दे रहा हूं, सब आंकड़े आपको दे रहा हूं कि कितने हमारे जिलों में कितने पैसे गए हैं। इन पैसे का हिसाब जनता मांग रही है। बजट अभी माननीय वित्त मंत्री जी श्री रामेश्वर उरांव जी इसको प्रस्तुत करने वाले हैं। मैं उनसे पूछूंगा
कि आप डीएमएफटी का हिसाब दे सकते हैं, आप डीएमएफटी में थर्ड पार्टी ऑडिट करा सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि ये जो जनता का पैसा था, जो प्रभावित क्षेत्र है हमारे खनन के प्रभावित क्षेत्र में, उनमें इसका सदुपयोग हुआ है, और जो लोगों को चाहे सामाजिक कल्याण का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, मैंने आपको मतकम्मा चौक की बात की, ऐसे बहुत सारे अनेकों सड़कें हैं हम लोगों के प्रभावित क्षेत्रों में जिसको नहीं मनाया जा रहा है। कोल की ट्रैफिक हो रही है, कोयले की चोरी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता जो है त्रस्त हो रही है, डीएमएफटी का दुरुपयोग हो रहा है, और जो 51,000 करोड़ 91,000 करोड़ का जो बजट है, इस बजट का भी कोई हम लोगों को जवाबदेही नहीं मिल रही है, और फिर यही बरगलाया जा रहा है जनता को बोल बोल कर कि हमारे पास साधन नहीं है। मैंने आपको पूरा हिसाब दिया है, मैंने आपको एकदम पारदर्शी तरीके से, आपको साफ तरीके से समझाया है कि सरकार के पास अपार साधन है, लेकिन सरकार अयोग्य है, इन साधन का खर्चा ठीक तरीके से नहीं कर सकती है, फंड्स अंडर यूटिलाइज्ड है। ये सब आपके सामने मैं प्रस्तुत करके आपको दूंगा, और हम लोगों को, पूरी जनता को, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक जिम्मेवार विपक्ष की पार्टी है, हम लोग इन सब आंकड़ों को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि जब आपके पास अपार साधन है तो विकास के काम आज के समय क्यों ठप हैं, और अगर खर्चे भी हो रहे हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर पे खर्चा इतना क्यों हो रहा है। और सब राज्यों से अगर हम लोग देखें तो हमारी तुलना में हम लोग सबसे पीछे हैं। विकास के काम में जिसमें प्राथमिकता देनी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे प्राथमिकता देनी है, उसमें हम लोग सबसे पीछे हैं। तो सरकार की ये जो नीतियां हैं ये बिल्कुल अयोग्यता दर्शाती हैं और जनता को त्रस्त की हुई हैं, ये हम लोगों का कहना है। इन सब आंकड़ों को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जनता को जाकर ये सब बातें उजागर हम लोग करवाएंगे। ये हम लोग की जिम्मेवारी है और ये हम लोग करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो जरूर पूछें। सर, अभी बजट तो खैर हो गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।